morning class 2. I hope you all will be fine and safe. Today is our third lecture of science. This is your science book, my dear students. Open your book, page number 8 and 9. We started our unit number 1, the human body, in which we study topic 1, which is brain. द ह्यूमन बॉडी में हमने सबसे पहला टॉपिक ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमारी बॉडी का स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्रेन से। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक जरा ब्रेन से जरा नीचे हम आए अपनी बॉडी में, तो हमारे पास आता है हार्ट। सेकंड टॉपिक हमने हार्ट का पढ़ा था, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 में कवर हो चुका था। हार्ट में हमने कहा था कि वो ब्लड को पंप करता है और जो साफ खून होता है उसको पूरी बॉडी में फैला देता है, और जो उसमें एक्स्ट्रा खून जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं होती उसको रिमूव कर देता है। रिमूव किसके थ्रू करता है? किडनीज और लंग्स के थ्रू। आज हम पढ़ेंगे लंग्स, फेफड़ों के बारे में बच्चों, कि फेफड़े क्या हैं, इसका हार्ट से क्या ताल्लुक है, और ये हमें क्या करने में हेल्प करता है। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि ह्यूमन बॉडी, इंसान की जो जिस्म है, अल्लाह ताला ने उसमें कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं बनाई जो एक्स्ट्रा हो। हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक स्पेशल काम होता है। तो लंग्स का स्पेशल वर्क क्या है कि वो हमें क्या करने में हेल्प करता है? पहले पॉइंट पे आ जाएं। नियर योर हार्ट आर 2 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आप लोग के दिल के बहुत ही करीब, कहते हैं आपकी बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, और वो क्या है? वो हमें क्या करने में हेल्प करते हैं? दैट हेल्प यू टू ब्रीथ, जो आप लोग को सांस लेने में मदद करते हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? दे आर योर लंग्स। हमारी लंग्स बच्चों 2 हैं, एक राइट हमारा लंग है और एक हमारा लेफ्ट लंग है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे 2 का वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट, सबसे पहले तो ये हमें सांस लेने में मदद देता है। नेक्स्ट, यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन। अच्छा, 2 तरह की गैसेस होती हैं बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में। जमीन की लहर में 2 तरह की ऑक्सीजन है, नहीं 2 तरह की गैसेस तो बहुत है, लेकिन ये 2 तरह की गैसेस जो हम सांस के थ्रू अपने अंदर इंटर करते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन बच्चों एयर में होता है और ये हम इनहेल करते हैं। और ऑक्सीजन बनता कैसे है बच्चों? जितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन जो है वो बच्चों ये कलरलेस गैस है, जिसका कोई कलर नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये गैस हवा में मौजूद है। और ये ऑक्सीजन जो है वो हमें सांस लेने में हमारी सांस लेने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन ये एक गैस है। ओके, ये याद रखें। और ये गैस हम इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं, और ये हवा में पाई जाती है। और इस ऑक्सीजन को हम अपने अंदर किसके जरिए लेकर जाते हैं? अपनी नाक के जरिए। हम सांस नाक के जरिए लेते हैं ना बच्चों, तो नोज के जरिए ये हमारे अंदर जाती है। द ऑक्सीजन रीचेस योर लंग्स। जब हम ये नाक के जरिए हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर चला जाता है, फिर ये क्या करता है? इट रीचेस टू लंग, ये लंग्स तक पहुंच जाता है। और फिर लंग्स में पहुंचने के बाद ये क्या करता है? इट इंटर्स योर ब्लड, ये हमारे खून में शामिल हो जाता है ये ऑक्सीजन। फिर जब हमारे ब्लड में ये शामिल होता है, योर ब्लड कैरीज इट टू हार्ट। हमारा ब्लड, जैसे बच्चों हमने हार्ट में पढ़ा था ना कि ब्लड हार्ट पे जाता है और हार्ट उसको पंप कर देता है। तो वो ऑक्सीजन जो हम नोज से लंग्स पे लेकर गए और लंग्स ने उसको ब्लड में ट्रांसफर किया हमारे खून में, तो वो खून से कहाँ जाता है? हार्ट पे। और वो हार्ट क्या करता है? उसको पंप करता है। हार्ट उसको पंप करता है। योर ब्लड कैरीज इट टू द हार्ट एंड फ्रॉम देयर टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद हार्ट पे जाने के बाद जब हार्ट उसको पंप कर देता है, तो वो हमारे पूरे बॉडी में उसको फैला देता है। उसके बाद नेक्स्ट, योर ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों मैंने आप लोग को बताया ना कि 2 तरह की गैस होती है, एक है ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो बाहर पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर कहाँ से आती है? वो जो हम खुराक वगैरह खाते हैं, ये जो हम चीज़ें खाते हैं, इससे ये जब ब्लड बन जाता है, तो ब्लड जो है वो एक्स्ट्रा खून को पंप करके अलग कर देता है, और वो जो खून जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसको पूरी बॉडी में फैला देता है, और जिस खून की हमें ज़रूरत नहीं होती तो उसको डिस्पोज कर देता है। मैंने आप लोग को आया ना कि रिमूव कर देता है। तो वो ब्लड जो रिमूव हो जाती है वो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कलरलेस गैस है। ये भी वो गैस है जो नजर नहीं आती, लेकिन ये
क्या है, ये एक जहरीली गैस है जिसका हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें से जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी ब्लड के ज़रिए ब्लड में शामिल होकर हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है ना, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। और कहाँ से निकलता है? जब हम सांस बाहर की तरफ वापस निकालते हैं तो वो निकल जाता है। ये हमारी किडनीज और लंग्स से भी निकलती है और ये हमारे मुंह से भी, मतलब हमारे नोज से भी वापस निकलती है। तो जो सांस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो सांस अंदर जा रही है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों हमारे पास ग्रीनरी से आते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात बनाएं ताकि माहौल, इन्वायरमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर साफ हो और सांस की बीमारियां, इस तरह की जो डिफ़िकल्ट डिजीज़ेस हैं, ये ख़त्म हो जाएं। अब आ जाएं बच्चों अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे बच्चों लंग्स का मतलब मैंने लिखवाया है पेपरे, नेयर का मतलब है करीब, ब्रीथ का मतलब है सांस लेना, ऑक्सीजन कलरलेस रिएक्टिव गैस है जो हमारी बॉडी को, जो हमें जिंदा रहने में हेल्प करता है। ब्लड, खून को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस एसिडिक गैस है। एसिडिक मतलब जहरीला, तेजाबी है, ये तेजाब है, तो इसलिए इसको बॉडी डिस्पोज कर देती है, रिमूव कर देती है खुद से। ओके बच्चों, अब आते हैं अपने लेक्चर, अपने रीडिंग की तरफ। पेज नंबर 8, 9 दोनों पेजेस पे आज की डेट लिखें। ये डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोग की बुक में भी आएंगी, वहाँ पे मैं आप लोग को इसको अंडरलाइन करके मीनिंग्स लिखवाती हूँ। आज 8 मई है 2021 और सैटरडे का डे है। यहाँ पे हमारे बोर्ड का काम ख़त्म होता है। नाउ कम टू योर बुक्स। बुक पे जाने से, अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये डायग्राम देख लें। ये देखिए डायग्राम में हमारे पास हार्ट ये लंग्स के करीब है, तो ये वही रीडिंग वाली बात कि नियर योर हार्ट देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट इज कॉल्ड लंग्स। पेज नंबर 8 पे आ जाएं, लंग्स। Near your heart are 2 parts of your body that help you do something very important. They are your lungs. They help you to breathe. You breathe in oxygen from the air through your nose. When this oxygen reaches your lungs, it enters your blood. Your blood carries it to the heart, and from there to reach to each part of your body. बच्चों ये सारी वही बातें हैं जो बोर्ड में अभी मैंने आप लोग को समझाया है कि आप लोग के हार्ट के करीब 2 पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के जो कि इम्पोर्टेंट काम करते हैं, वो है लंग्स। और उनका इम्पोर्टेंट काम क्या है कि वो सांस लेने में मदद देते हैं। यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू योर नोज। आप ब्रीथ इन मतलब सांस लेते हैं ऑक्सीजन के जरिए, ऑक्सीजन हवा से लेते हैं और अपनी नाक के जरिए इसको अपनी बॉडी में इंटर करते हैं। व्हेन दिस ऑक्सीजन रीचेस योर लंग्स, और जब ये ऑक्सीजन आपकी नाक के जरिए आपके अंदर जाती है तो ये पहले पहुंचती है लंग्स में, फेफड़ों पे। इट इंटर्स योर ब्लड, और यहाँ से ये हमारे खून में शामिल हो जाता है। योर ब्लड कैरीज, अब ब्लड में क्या है, हमारी ब्लड जो है, हमारी ब्लड उसको कहाँ लेकर जाती है, इट टू द हार्ट एंड फ्रॉम देयर टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, और यहाँ से ये बॉडी के हर एक पार्ट में फैल जाता है। योर ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा ब्लड जो है वो और क्या कैरी करता है, क्या है उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट योर बॉडी डजंट नीड, जिसको हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वेस्टेज है वो, टू द लंग्स तक लेकर जाती है। फ्रॉम हेयर यू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ आउट, और फिर लंग से हम जब दोबारा सांस एक्सहेल करते हैं, वापस सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, तो वो हमारी सांस से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। हम प्लांट्स को बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। ओके, अब ये डायग्राम देखिए। आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड योर लंग्स लुक लाइक पिंक एंड रबड़ी। जब हम बाहर से अपनी लंग्स को देखते हैं तो वो हमें रबड़ी और पिंक कलर में नजर आती है, पिंकिश में। फ्रॉम इनसाइड दे लुक लाइक स्पॉन्जेस, लेकिन जब हम उसको काटते हैं, जैसे कभी बच्चों आप लोगों ने
काऊ का अगर गाय की अगर आप लोगों ने पेपड़े देखे हैं तो वो भी बिल्कुल इंसान की तरह है। जब बाहर से देखते हैं तो उसकी कलर पिंकिश होती है और रबड़ी सा होता है, रबड़ की तरह होता है। और जब उसको हम काटते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, तो वो स्पॉन्जेस होती हैं। स्पॉन्ज जो है वो नरम हल्की सी चीज को कहते हैं। फिर है एयर एंटर्स यूर लंग्स थ्रू यूर नोज। हवा जो है हमारी फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है? हमारे नाक के जरिए, इधर से, मतलब ऑक्सीजन इधर से हमारे लंग्स तक पहुंचती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 9। राइट डेट ऑन दिस पेज। टेक अ डीप, कहते हैं टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लें। यू मे फील पार्ट ऑफ यूर चेस्ट गेट बिगर। आप फील करेंगे कि आपकी जो चेस्ट का जो पार्ट है, मतलब हमारा सीने का जो हिस्सा है, वो जरा सा बड़ा हो जाता है। डेट इज यूर लंग्स। तो ये क्या है? ये हमारे लंग्स हैं। डेट इज यूर लंग्स गेटिंग बिगर एज यू ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग है वो जरा बड़ा हो जाता है। इट इज लाइक ब्लोइंग एयर इनटू अ बैलून। जैसे कि हम किसी गुब्बारे में हवा भरें तो वो बड़ा होता जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम सांस लेते हैं, अपने अंदर हवा को लेकर जाते हैं, तो हमारे लंग्स जरा सा बड़े हो जाते हैं। व्हेन यू ब्रीथ आउट, और जब आप उस सांस को वापस छोड़ देते हो यानी निकाल देते हो, यूर लंग्स गेट स्मॉलर। तो हमारी लंग्स जो हैं वो वापस से थोड़े छोटे हो जाते हैं। अब यहाँ पे आए, आप लोग के पास एक इंफॉर्मेशन है। कहते हैं यूर लेफ्ट लंग इज अ लिटिल बिट स्मॉलर। आप लोग कहते हैं हमारा जो, आप लोग का या हम सब का जो लेफ्ट वाला लंग है वो थोड़ा सा छोटा है राइट वाले लंग से, सीधे वाले लंग से। कैन यू गेस वाई? आप लोग जानते हो ऐसा क्यों है कि लेफ्ट वाला जरा सा लेफ्ट वाला छोटा क्यों है, राइट वाला बड़ा क्यों है थोड़ा सा? इट इज स्मॉलर। कहते हैं लेफ्ट वाला इसलिए छोटा है बिकॉज यूर हार्ट हैज टू फिट नेक्स्ट टू इट, क्योंकि लेफ्ट वाले के साथ हमारा हार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। ओके, अभी जो मैंने आप लोग को डायग्राम दिखाई है उसमें लेफ्ट वाले के साइड पे ज्यादा हमारा हार्ट जो है ना वो लेफ्ट वाली साइड पे ज्यादा है, इसलिए हमारा लेफ्ट वाला लंग जो है वो छोटा है। ओके, अब आते हैं ये नोटबुक्स पे। ये वाले 3 क्वेश्चन हम अपनी नोटबुक्स में करेंगे। ये फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे करना है। इधर आ जाएं, बिगर और स्मॉलर। यहाँ पे ये पैरेट आप लोग को बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि बिगर क्या होता है और स्मॉलर क्या होता है। बिगर जो है वो बड़े को कहते हैं, स्मॉलर जो है वो छोटे को कहते हैं। आपसे पूछता है कि व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप लोग हवा अंदर लेकर जाते हो, डू यूर लंग्स गेट बिगर और स्मॉलर। आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग का लंग जो है वो फिर बड़ा होता है कि छोटा। तो आप लोगों ने इसका आंसर करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। लेक्चर नंबर 3 तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।